अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने फिर से आई हूँ। परसों नजीब के पूरे 4 साल हो जाएंगे जो हमसे दूर हो गए हैं वो। और मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दिल्ली आती। तबीयत की वजह से नहीं पहुँच पाई दिल्ली। अब हम लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे। और दिल्ली पुलिस का तो ये है कि नजीब के केस में उन्होंने जिस तरह जो सलूक और जो कोताहियाँ की हैं, जिस तरह उन्होंने नजीब के केस को मिसगाइड किया है, वो सब लोग जानते हैं। हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया जानती है। और नजीब के अपराधियों को इस तरह खुला छोड़ दिया है कि कोई अरेस्ट नहीं हुआ आज तक। और जो नजीब की आवाज़ उठाने वाले नजीब के सिपाही थे, उनको सबको जेलों में ठूस दिया गया है। ये है दिल्ली पुलिस की कारस्तानी है। दिल्ली पुलिस को शर्म आना चाहिए। जहाँ काम करना था वहाँ बेशर्मी दिखाई, कोई काम नहीं किया। अब बड़े वो पावरफुल होकर बेगुनाहों को, बेजुबानों को जेलों में ठूस रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे सिविलियन हो। मैं आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि आप लोग कल परसों सोशल मीडिया पर लगातार प्रोटेस्ट करें और हमेशा की तरह मेरे साथ खड़े रहें। जो भी कुछ दिल्ली पुलिस ने किया है बड़ा शर्मनाक है। हमेशा ये सारी एजेंसी फेल क्यों आती है हमारे केस में? हमारे केस में ही क्यों इन्होंने फेलियर होकर दिखाया? अब इन्हें कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ नहीं मिल रहा है। सब अब अपने आप चार्जशीट दाखिल करे पड़े हर चीज की। पहले तो नजीब के मामले में गवाह भी थे, सबूत भी था, तो किसी को अरेस्ट नहीं किया। मुझे यकीन है मेरा बेटा जहाँ कहीं भी है इंशाल्लाह जरूर आएगा। आपकी दुआएं, आपकी मेहनतें रंग लाएंगी। नजीब फिर हमारे बीच होगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा आप सब कामयाब हों। मेरी ममता को बुढ़ापे का सहारा चाहिए, मुझको बेटा चाहिए वो भी जिंदा चाहिए। नजीब आपको याद होगा, वही नजीब जिसको ढूंढने में दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने अपना हाथ खींच लिया है। सीबीआई ने अभी तक कोर्ट में अपनी रिपोर्ट तक नहीं पेश की है। एक होनहार लड़का जो देश के एक बड़े विश्वविद्यालय से गायब हो जाता है और उसको ढूंढने के लिए प्रशासन उतना सक्रिय नहीं दिखाई देता जितना कि देश के और मामले में सीबीआई सक्रिय रहती है। नजीब को गायब हुए पूरे 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे का रास्ता अभी तक देख रही है। उसे उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर उसका बेटा लौट कर आएगा। साल 2018 में आज ही के दिन नजीब के मामले में जांच को जारी रखने की फातिमा नफीस की ढेरी अपीलों के बावजूद सीबीआई ने मामले की क्लोजर रिपोर्ट दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल कर दी। 2016 में नजीब ने जेएनयू और जामिया मिल्लिया सहित 4 विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं दी थीं और सभी में वो पास हो गया था। नजीब की मां फातिमा की इच्छा नजीब को जामिया भेजने की थी, क्योंकि उनको लगता था कि वहां वो अपने धर्म और लोगों के बीच सुरक्षित रहेगा। लेकिन जेएनयू के पास आउट नामी विचारकों, बड़े सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों, दुनिया भर में पहचाने जाने वाले प्रोफेसरों ने नजीब को अपनी तरफ खींच लिया और नजीब की मां फातिमा को भी उसकी बात माननी पड़ी। फातिमा का कहना है कि जेएनयू जाने के बाद भी नजीब फातिमा से दिन में 3 से 4 बार फोन पर बात करता था। गायब होने के 2 दिन पहले 13 अक्टूबर को नजीब बदायूं में अपने परिवार के साथ मुहर्रम में शामिल होकर अपने हॉस्टल माही मांडवी वापस आ गया था। नजीब अपने रूममेट मोहम्मद कासिम के लिए बदायूं से मिठाई भी लाया था। माही मंडवी के कमरा नंबर 106 में नजीब का वो डब्बा आज भी रखा है, क्योंकि 14 अक्टूबर की उस रात के बाद से ही उस कमरे को बंद कर दिया गया है। उस समय जेएनयू के हॉस्टल चुनाव चल रहे थे। नजीब के हॉस्टल में मुख्य मुकाबला वामपंथी छात्र संगठन के उम्मीदवार शाहिद रजा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार विक्रांत कुमार के बीच था। दोनों में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। 14 अक्टूबर की रात तकरीबन 11:30 बजे सभी छात्र अपने अपने उम्मीदवारों के साथ प्रचार में जुटे थे, तो विक्रांत और उसके साथियों ने कमरा नंबर 106 पर दस्तक दी। उस दस्तक के तुरंत बाद विक्रांत और नजीब में झगड़ा शुरू हो गया। नजीब के साथियों ने बताया कि असल वजह क्या है वो नजीब ही जानता है, नजीब के अलावा कोई नहीं बता सकता। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। तरह तरह के नारे लगाए जा रहे थे। जय श्री राम के नारे लगा लगा कर नजीब को मारा जा रहा था। एबीवीपी के गुंडे चारों तरफ से नजीब को घेर लिए थे। बड़ी मुश्किल से नजीब को कमरे तक ले जाया जा सका। उस रात नजीब के साथ जो हुआ उसके बाद नजीब का कोई पता नहीं है। नजीब की बूढ़ी माँ फातिमा आज तक नजीब का रास्ता तक रही हैं कि ज़रूर एक दिन मेरा बेटा ज़रूर वापस आएगा,
लेकिन दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने आज तक नजीब के बारे में कोई भी सही जानकारी कोर्ट को नहीं पहुंचाई, जिसकी वजह से कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। मई में सुनवाई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से उस तारीख को बढ़ाकर दिसंबर में कर दिया गया है। अब दिसंबर में सुनवाई होगी नजीब के मामले की। लेकिन एक बूढ़ी माँ, अब उसके तेवर बदल गए। वो बहुत ही राजनीति में सक्रिय नजर आती है। आज भी वो अपने बेटे का रास्ता तक रही है कि एक दिन ज़रूर मेरा बेटा मेरे पास आएगा। देश के इतने बड़े विश्वविद्यालय से एक होनहार स्टूडेंट गायब हो जाता है और उसके बारे में दिल्ली पुलिस और सीबीआई जांच के मामले में कुछ भी नहीं करती है। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिन्नत टाइम्स।